हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि 21 जुलाई को 12 बजे हम लोग एनटीए ऑफिस पर होंगे, तो हम टेक्स्ट बुक की टीम पूरी एनटीए के ऑफिस पर आ चुकी है और यहाँ पे काफ़ी बैरिकेडिंग और काफ़ी पुलिस फोर्स की कोशिश करके हम लोग ऑफिस पहुँचे और अंदर बातचीत करने की कोशिश करी। पहले एप्लीकेशन लिखी सबने अपनी और बात करी। तो मैंने आपको पहले बताया ना, एनटीए नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी, तो ये नेवर टॉकिंग एजेंसी भी है। कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा था। हमने बहुत कोशिश करी कि बात करा जाए, सारे टीचर्स ने अपने लेवल पर एफर्ट लगाए, पर वो बात नहीं कर रहा था। चलिए पूछते हैं बाकी सर का क्या एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। लास्ट टाइम हम दिसंबर के अंदर जो आंसर की रिवाइज कराने थे, रिजल्ट रिवाइज कराना था, मैं कई बार आया था, एंटी ऑफिशियल बात करते थे, बकायदा अपडेट देते थे। भले ही झूठी तसल्ली देना हो, सच बोलना हो, वो उनके ऊपर था। लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल शट किया हुआ है। और बैरिकेडिंग, पुलिस डिप्लॉयमेंट अभी हम दिखा भी देंगे, बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब कुछ नहीं बता रहे हैं इस बार। ठीक है मैम। जैसे अश्विनी सर ने मेंशन किया, हम लोगों के सामने कम्युनिकेशन इंचार्ज भी थे। वी एक्चुअली ट्राई टू टॉक टू हिम। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई कमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड आयरनी कि वो कम्युनिकेशन इंचार्ज है। आई फील कि अथॉरिटीज़, मतलब ये सारे लोग एम्प्लॉयज़ हैं, तो आई पर्सनली फील कि अपर अथॉरिटीज़ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पब्लिक नोटिस निकालना, इन्फॉर्म करना। एंड एज रजत सर सेड, आई थिंक एक और नाम है एनटीए का, द नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ट्रॉमेटाइज्ड एट द मोमेंट and they really don't care. आई थिंक एट दिस पॉइंट मतलब एनटीए को भी ये लग गया है कि उनको कोई भी अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं है। उनको कोई नोबडी लाइक आस्क क्वेश्चंस टू देम एंड दे आर लाइक कि हम तो एक एजेंसी है ही, हमारा क्या ही कोई बाल बांका कर पाएगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ बताने की। बहुत ही इग्नोरेंट रिस्पॉन्स होता है। मतलब वो ऐसे दिखाते हैं जैसे हम ही भीख मांगने आए हैं उनके पास और हमारा ही सब कुछ है जो हमें ज़रूरत है। उनको ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि देश में अभी इस वक्त क्या चीज़ें चल रही हैं, इतना हेवायर सिचुएशन है। कुछ तो उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए था। एटलीस्ट उनको ये बोलना चाहिए था कि हम बात करेंगे। हम उन्होंने वही रिसेप्शनिस्ट होती हैं, वो एप्लीकेशन लिख लेती हैं, मोहर मार देती हैं और उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हो गया, हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। ना कोई मिलना चाहता है, ना कोई मीटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है। बस ऐसा लगता है कि बस हो चल रहा है, मतलब चल रहा है, चला रहे हैं, ठीक है, करवा रहे हैं इतने सारे नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन। हमसे सवाल पूछने मत, क्योंकि तुम हमसे सवाल पूछोगे तो हम ना तुम्हें जवाब देंगे और उल्टा तुम्हें ही बोलेंगे कि तुम अंदर कैसे आ गए, फोन कैसे यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन लिखना, उधर बैठो, वहां बैठो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। हमें बैठने तक नहीं दिया भाई। ठीक है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप लोग काफ़ी परेशान थे रिजल्ट को लेकर कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। सारे टीचर से आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे। और हम लोगों ने 17 तारीख से एक कैंपेन भी स्टार्ट किया था, ट्विटर पे कैंपेन चलाया। डीजी जो एनटीए के हैं उनको उनको बहुत सारे हम लोगों ने मैसेज डलवाए, ट्विटर किया, सब कुछ किया। एंड आज 21 तारीख को डिसाइड किया था कि एनटीए ऑफिस आएंगे। बट आपको दिख रहा है कौन खड़ा है यहाँ पे। ओके, योर टीचर्स आर स्टैंडिंग हियर, वेयर आर यू गाइज। आपके हक के लिए खड़े हैं यार। मेरा और मैम का, सर का, हमारा काम है पढ़ाना। हम वो पढ़ा भी रहे हैं, ईमानदारी से आप लोगों के लिए क्लासेस लेते हैं, मैराथन लेते हैं, आपको एग्जाम में प्रिपेयर करवाते हैं। बट सवाल ये उठता है, आप लोग हम पे चढ़ते हो कि पेपर तो, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, आप लोग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप लोग हम लोगों को दुनिया भर की बातें बोलते हो, अपने ही टीचर को जो लोग जान लगा के आपको तैयारी करवाते हैं, और उसके बाद आज जब खड़े होने की बात है, और ऐसा नहीं कि पता नहीं था, पिछले 3 दिन से हम लोगों ने आपको बताया था कि आज यहाँ आना है। ठीक है, हम भी स्टूडेंट्स के बन के गए कि भाई हम स्टूडेंट्स थे, नहीं तो हमको भी एंट्री नहीं थी, हम जैसे तैसे वहाँ पहुंचे। नहीं तो यूजुअली एनटीए के ऑफिस सीधे आप हम लोग ऊपर जाते थे। पहली बार नहीं, हम लोग कम से कम 10 बार यहाँ आ चुके हैं। आज पहले एंट्री पे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, पुलिस बैरिकेडिंग है। फिर अंदर आए, यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं, पहले एक एप्लीकेशन लिखो, फिर टोकन देंगे, फिर वो आपको ऊपर जाने देंगे। ऊपर गए, ऊपर जाए, कुछ नहीं, वही बस एप्लीकेशन दी, बोलते ठीक है जहाँ से जाओ। फिर थोड़ा देर बहस की, तब जाके बोलते कि ठीक है, किसी कम्युनिकेशन इंचार्ज को बुलाते हैं, बात करेंगे। फिर वो भी आए, वो चले गए कि नहीं, हमको बात नहीं करनी। सो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, इस एजेंसी को बस ये लगता है कि आप लोग घर बैठे रहेंगे और तमाशा देखते रहेंगे। तो आप घर बैठे रहेंगे तो तमाशा ही होगा। आपके एग्जामिनेशन के साथ तमाशा हो रहा है और कुछ नहीं है। पेपर लीक है, वो लोग उस पर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। सोशलॉजी का पेपर लीक हुआ है। चाहते तो वो एक नोटिफिकेशन डाल सकते थे कि इस पेपर में प्रॉब्लम है, बाकी एग्जामिनेशन की हम आंसर की रिलीज कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स की, बाकी सबको परेशान नहीं करेंगे। यही एप्लीकेशन हमने दी है कि आप उस सब्जेक्ट में अगर आपको इंक्वायरी करनी है, जो कुछ भी करना है, आपको लग रहा है टाइम लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बट बाकी सारे स्टूडेंट्स को, इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनको क्यों परेशान कर रहे हैं एक पेपर के लिए। तो ये रिक्वेस्ट की है, अब वो रिक्वेस्ट मानते हैं नहीं मानते हैं, जो भी होगा आपको पता चलेगा। बाकी मेरे हिसाब से आप लोगों को खुद पे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, आप कितना ही बुरा मुझे बोल लेंगे, मैं आपको बोलूंगा लिटरली शेम ऑन यू गाइस, बिकॉज यू गाइस आर नॉट स्टैंडिंग फॉर। आप मैसेज पे लिख देते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, हमें आपका ऐसा साथ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। करण सर, सारे टीचर्स ने बहुत कुछ यहाँ पर बोला है। अच्छा, एनटीए की साइड से सिर्फ एक कहते हैं ना रट्टू तोता वाला बयान जो आता है
कि आपका जो नोटिफिकेशन है पब्लिक नोटिस वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, तब आपको पता लगेगा। वही स्टेटमेंट आज भी दिया गया। सारे फैकल्टीज़ के बारे में आपने सुना। सारे फैकल्टीज़ को मैसेजेस आ रहे होंगे कि सर मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं तैयारी नहीं कर पा रही, मैं दिसंबर की तैयारी करूँ या अभी से अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर दूँ। तो ये सारी चीज़ों के बाद भी मैसेजेस देखने के बाद हम आपके लिए यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद आप देखिए रहे प्रद्युमन सर ने बोला ये कि आप लोग यहाँ पर नहीं है, पीछे भी भाई घुमा के देख लो, और कोई भी नहीं यहाँ पर आए। यहाँ पर टेक्स्ट बुक के फैकल्टीज बस खड़े हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। सभी फैकल्टीज को आपने सुना। सभी फैकल्टीज से मैं एक बार ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है कि बच्चों की साइड से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट्स को एक जो ट्विटर हम कैंपेन चला रहे हैं उस पर थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई बहरा नहीं है, सुन नहीं रहा। इनको पता है आज हम लोग आए हैं, एप्लीकेशन गई है, 4 एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेंगी। आप लोग ट्विटर पे और प्रेशर बनाइए। उस दिन अश्विनी सर ने बोला था कि कम से कम इसको 500-600 कमेंट्स करो। 3-4 दिन लगे, उस रात में भी मैं देख रहा 350 के आसपास कुछ कमेंट्स हुए थे। तो उसको थोड़ा एग्रेसिव करो यार। आपके पास कितना ही टाइम लगता है, 1 या 2 सेकंड, ठीक है। आप यहाँ नहीं आ सकते, मेरे हिसाब से तो जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो आ ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप आइए, भले इकट्ठे नहीं आ सकते, इंडिविजुअली आइए, एक एक करके आइए, अपनी एप्लीकेशन देके जाइए। जब उनके पास 50, 60, 100 एप्लीकेशन डलेंगे ना तो दिमाग आएगा कि यार कुछ कर लेते हैं। बिकॉज राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि हाँ ठीक है, चल रहा है, चलने देते हैं। तो चल रहा है, चलने देते हैं, तो आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है, ठीक है। हम लोग का क्या जा रहा है, हम अपना पढ़ाने का काम करते रहेंगे, हम नए बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना स्टेप लेना पड़ेगा। हम साथ में खड़े हैं, आप हमसे बोलोगे सर चलो साथ में, हम चलने को आ जाएंगे, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप, ओके। अब आए हैं इसीलिए, वो कैंपेन ही इसीलिए किया गया था कि एंटी आंसर की आउट करो। और अब अगर आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा। इस एग्जाम को इसीलिए वो मीडिया हाइप भी नहीं मिल पाती। आपको क्यों लग रहा है नीट एग्जाम को लेकर के इतना मीडिया हाइप क्यों है? क्योंकि वो बच्चे भी उस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो बच्चे खुद इतने सारे प्रोटेस्ट में आगे आए हैं। आप लोग कहीं नहीं है, यू गाइज आर इनविजिबल, लिटरली इनविजिबल। अगर हम ना बात करें तो आप लोग शायद कभी आओगे भी नहीं। पिछली बार आंसर की को लेकर के भी यही हुआ था, इंग्लिश के स्टूडेंट्स कोई आया ही नहीं आंसर की को रिवाइज करवाने के लिए, और फिर सारा ब्लेम टीचर्स पर आ जाता है। भाई इट्स हाई टाइम यू गाइज रियलाइज दिस, दैट आपका पेपर है भाई, आपका पेपर है, आपका भविष्य है। नहीं बात करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। यू नीड टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि इस एग्जामिनेशन में लाखों बच्चे बैठते हैं एंड अश्विनी सर ने जैसे 300 कमेंट्स तक नहीं थे उस कैंपेन पे, एंड हम लोग के वीडियोस के नीचे बहुत सारे हेट कमेंट ज़रूर आ जाते हैं कि आप तो कुछ करते नहीं हमारे लिए, बैच बेचने आ जाते हो, बिजनेस चला रहे हो। हम लोग अपनी जॉब बहुत बहुत ऑनेस्टी के साथ करते हैं और हमारी जॉब सिर्फ टीचिंग तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, हम वो जॉब पूरी करते हैं। ये जो एग्जामिनेशन होल्ड करने का, कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती, तो भी हम हर बारी एग्जामिनेशन के बाद जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं हम लोग आके लड़ रहे होते हैं आपके बिहाफ पे। आंसर की ठीक करा रहा है कोई आप लोगों के लिए, कोई आपके लिए आंसर की रिवाइज करा रहा है, तो कोई आंसर की आपके आउट कराने के लिए ऑफिस खड़ा हो रखा है। हम अपनी क्लासेस को, अब हम लोगों को पता है ना कि हमारे पूरे दिन का काम भी है, हम उसके बावजूद आए हैं, इसके बाद हम जाके क्लासेस भी लेंगे। एंड उसी मोमेंट पे जब स्टूडेंट्स बहुत इजीली ऑनलाइन हमारे पास हेट छोड़ने आ जाते हैं, यहीं जब अथॉरिटी के लिए कुछ कहना होता है आप लोग एक्टिव नहीं हो, आप लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, और ये ब्लेम आपके ऊपर जाता है, टोटली जाता है। एंड ये चीज़ हम लोग के पास नहीं, आप लोगों के अंदर वो गुस्सा होना चाहिए, वो हमारे ऊपर नहीं निकलना चाहिए। राइट अथॉरिटी की तरफ निकालो वो गुस्सा। आओ यहाँ पे, जो भी दिल्ली के लोग हैं उनको आना चाहिए। आप अलग अलग आओ, एप्लीकेशन सबमिट करो, बट एटलीस्ट शो अप फॉर योरसेल्फ। आई थिंक मैम लास्ट सॉल्यूशन बस यही है, आप एक एक करके आइए और एक एक करके एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। इवन जो भी आपके ग्रुप्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी यहीं पे ही है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यहीं पे ही है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यहाँ पे, एटलीस्ट आप लोग तो एक्टिव होइए। जो मुखर्जी नगर के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं इतने सारे, आप लोगों को तो अंदर थोड़ा सा एक्टिविज्म होना चाहिए। आप आइए, एक एक करके एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कीजिए, अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाइए, क्योंकि इन्होंने जैसे बोलते हैं ना शटर डाउन किया हुआ है कि हम कोई कम्युनिकेशन आपको नहीं देंगे, ना वेबसाइट के ऊपर देंगे, आप पर्सनली आ जाओ वहाँ भी नहीं देंगे, ठीक है। बस सीधे एक एप्लीकेशन रख के ले लेंगे। और इनका एटीट्यूड इतना गंदा हो चुका है इस टाइम पर, तो इतने एग्रेसिव है कि वहीं पे एक रिसेप्शनिस्ट हमें बोलता है आप बैठ जाइए यहाँ पे सोफे के ऊपर, एकदम से गार्ड उठ के आता है कि खड़े होइए यहाँ से, खड़े होइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, इन सोफे को हटवाइए यहाँ से। इतना गंदा एटीट्यूड है इनका स्टूडेंट्स के प्रति, कुछ नहीं समझते आप लोगों को, लिटरली कॉकरोच समझा हुआ है इन्होंने आप सभी लोगों को। स्टूडेंट, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, देखो कल हमने एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था जंतर मंतर, वहाँ पे स्टूडेंट ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी जिसके लिए सरकार को सुनना पड़ा था। तो अब आपकी बात है कि देखो जो बच्चे बाहर रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे जैसे हम लोग कैंपेन चलाते हैं, तो उस कैंपेन पर आप एक्टिव रहिए, कमेंट्स कीजिए और उसको ट्वीट करिए, उसको रीट्वीट करिए और भी ग्रुप पे शेयर करिए। आप अगर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास है वो एटलीस्ट इस मूवमेंट को ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक्चुअली आपके लिए है, बिल्कुल सही।
की दुनिया में बहुत स्ट्रांग है इंटरनेट को हम यूज नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से। आप लोग पढ़ने के लिए यूज करें ना, Exactly. हमको उल्टा सीधा बोलने के लिए यूज Exactly. करते हैं, यूज करते हैं, इसमें वैसा नहीं है, बट हम- ये लोग Ma'am, you डरपोक है, remember? ये जो सही में अथॉरिटी को बोलना चाहिए वो उनको नहीं बोलेंगे। Ma'am, ये you remember सिर्फ- the call that हाँ। we did? Exactly. In the comment section. हाँ। हम लोगों ने एनटीए को कॉल करा है और हम लोगों ने बहुत 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 गालियां खाई हैं कमेंट सेक्शन में इसके लिए कि अपना ही सेल्स पर्सन बिठा रखा होगा। अब मुझे नहीं समझ आता कि इंटरनेट की एरा में जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि हमारे एग्जामिनेशन पे उतना अटेंशन नहीं आ रहा है। नीट एग्जाम पे है, बहुत सारी चीज़ों पे है, बट इस एग्जामिनेशन को बहुत कम अटेंशन मिलती है इन जनरल। आप लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हो एंड आई कम्प्लीटली गेट कि आप लोग उतने ही अपसेट हो। आप लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें कि एग्जाम में गलतियाँ हैं, बट स्टिल आप लोगों को मेक श्योर करना होगा कि यू आर देयर, यू आर रेजिंग योर वॉइस। बट यही हमें कहना मेरी था। बात रह गई थी थोड़ी बच्चों, बस मैं आप लोग को यही समझाना चाहता हूँ, जितनी रात दिन हमने मेहनत करी है, अब थोड़ी सी मेहनत बाकी है, हाथी निकल चुका है, अब आपका रिजल्ट आना बाकी है। उसके लिए आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप हमारे चैनल पे हम लोग जो भी आपको एक्शन रिएक्शन बताते हैं, आपको जस्ट फॉलो करना है। हम जानते हैं आप नादान हो, आप नहीं समझते हो क्या करना है। आप अपने इंटरनेट का यूज़ करो, जैसा टीचर्स ने बोला आप उसका इस्तेमाल करो, ट्वीट रीट्वीट करो। जब हम आपको बोले आप यहाँ पर आओ, और वाकई प्रभाव पड़ेगा। एक दिन नहीं तो धीमे धीमे हम जो भी स्टेप ले रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा, और डेफिनेटली आपका जो भी आंसर किया आता है, सोशियोलॉजी का जो भी होता है, वो हम आपको देख पाएंगे बच्चों। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। सो मच।